बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की मैथ और मैथ का चैप्टर नंबर 1.1 का छठा क्वेश्चन, 1.1 1.6 का दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर डिफिकल्टी फील करते हैं, तो आज मैं आपको ये क्लियर करूंगा। और दूसरा, ये क्वेश्चन क्लियर होने पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो जाएगा। उसमें भी इन्वर्स मेथड और ग्रामर रूल से हमने हल करना है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्वर्स मेथड समझाऊंगा। वीडियो लेंथी ना हो जाए तो फिर अगली वीडियो में आपको ग्रामर रूल से भी यही क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन ग्रामर रूल से आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोनों रूल आपको क्लियर करूंगा। लेट अस स्टार्ट। The length of a rectangle is 4 times its width. रेक्टेंगल की लेंथ उसकी विड्थ का 4 टाइम्स है। सबसे पहले आपको लेंथ रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रेक्टेंगल कहते किसे हैं? मैं यहाँ एक शेप बना देता हूँ। क्या आपके पास रेक्टेंगुलर शेप, आप जरा गौर करें तो इसमें लेंथ विड्थ के ज्यादा है। लेंथ लेंथ के बराबर, अपोजिट साइड्स ये लेंथ है। विड्थ विड्थ के बराबर, ये भी अपोजिट है। और इनके एंगल चारों 90 के लग रहे हैं और ये पैरेलल लाइंस हैं। कुछ इस किस्म की रेक्टेंगल है, ठीक है। यानी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल, लेंथ लेंथ के इक्वल, विड्थ विड्थ के इक्वल और पैरेलल साइड लेकिन एंगल 90 के है। अब उसकी शर्त के मुताबिक उसकी लेंथ विड्थ का 4 टाइम्स है। हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल x। इसी तरह विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल y। हमने इन्हें नेम दे दिए। अब उसकी शर्त के मुताबिक x इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, लेंथ इक्वल है विड्थ का 4 टाइम। ये कंडीशन है, यहां लिख देंगे कंडीशन। इसे इस साइड पर कन्वर्ट करें तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन उसे चेक करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। आपने उनकी लंबाइयां चौड़ाइयां ये मालूम करनी है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर का पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसका फार्मूला यहाँ मेंशन करेंगे। मैं इधर रफ वर्क में आपको क्लियर करता हूँ कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर एक्चुअली इसके बाउंड्रीज की मेजर्स का सम है। आउटर बाउंड्रीज की मेजर्स का सम ये कहलाता है पेरीमीटर। मतलब यहाँ पर अगर मैंने इसे लेट किया है x, तो ये भी तो x है, सामने अपोजिट साइड है, दोनों लेंथ है। इसे मैंने y लेट किया, ये भी y है, दोनों विड्थ हैं। तो इनका सम अगर लेंगे x प्लस वाई प्लस अगेन x एंड प्लस y, ये इक्वल होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और मजीद इसे सिंप्लीफाई करें, x 2 टाइम है तो 2x एंड y भी 2 दफा 2y, ये अगेन इसी पेरीमीटर के इक्वल। और 2 कॉमन लेने पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल पेरीमीटर। और अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लिखूं तो x लेंथ है और y विड्थ है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ विल बी इक्वल पेरीमीटर। ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता तो आपको ये सारी चीजें क्लियर ना होती। तो अपने जहन में ये चीजें बिठाकर जब आप फार्मूला लिखेंगे आपको सब क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पर उसकी सेकंड कंडीशन लिखता हूँ, जो उसने कहा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। मैंने फार्मूला लिख दिया। अब उसकी वैल्यूज पुट करूंगा। 150, 2 इंटू लेंथ हमने x लेट की और विड्थ हमने y लेट की। मैंने वैल्यूज लिख दी। यहाँ पर मैंने इसका यूनिट अभी नहीं लिखा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम इनके यूनिट्स को साथ नहीं लिख सकते। हाँ, जब आंसर फाइंड कर लेंगे तो फिर यूनिट साथ लिखना होगा, उसके मार्क्स होते हैं।
आप इसे सिंप्लीफाई करें, ये 2 दोनों तरफ डिवाइड होता है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इधर भी डिवाइड बाय 2, और 150 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसल आउट, ये भी कैंसल होगा, 75 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल 75, और अगर x प्लस वाई इस साइड पर लिख दें तो 75 इस साइड पर लिखेंगे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। हमने 2 इक्वेशंस बना ली, यहाँ तक ही स्टूडेंट्स को ज्यादा डिफिकल्टी होती है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। मैं इन दोनों इक्वेशंस को फिर साइड बाय साइड लिख लूंगा, ये सारी रेस करूंगा। आपका ये नीट वर्क है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो इनको ऊपर हम लिख लेते हैं। x minus 4y equal to 0, first equation, and x plus y is equal to 75, second equation। ये हमने लिख ली, मैं इसे अब रेस कर देता हूँ। अब इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को अलग करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1, इसका -4 स्पेस देकर लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, और ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। इसे हमने लेट कर लिया, नेम दे दिया A, और नेक्स्ट x एंड y ये इक्वल 0, 75, ये हमने मैट्रिक्स नेम लिख दिए, ये कैपिटल X, ये B। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन बनाकर अगर हम लिखें तो ये ax इज इक्वल b, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। हमने कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को a कहा, मैं यहां लिख दूंगा कि पुट या लेट a इज इक्वल 1, 1, -4 एंड 1, एंड x इज इक्वल x, y, एंड b इज इक्वल 0, 75। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसमें से जो चीज फाइंड करनी है उसे अलग करें। x इज इक्वल a इनवर्स ऑफ b, मैं इसे एक इक्वेशन का नाम दूंगा, क्योंकि 1 और 2 हम पहले दे चुके, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। अब ये इधर इनवर्स बन के कैसे आया, थोड़ा सा रफ वर्क में आपको ये क्लियर करता हूँ। हमारे पास रकम थी, ये लिखी हुई थी ax इज इक्वल टू b, मैंने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। a इनवर्स इंटू a 1 के इक्वल होता है, तो ये x आएगा, और ये आपके पास a इनवर्स ऑफ b, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हमें ये वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है। आप a इनवर्स की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, वो इसी में पुट करेंगे, तो बाकी वैल्यूज हम पुट करके एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, और अगर डिटर्मिनेंट आपका इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स पॉसिबल नहीं है, हम कह देंगे इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, इसका मतलब इनवर्स फाइंड कर सकेंगे। तो इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल, इसका भी इधर डिटर्मिनेंट साइन लगाएंगे, ये मैट्रिक्स साइन खत्म हो जाएगा, 1, 1, -4 एंड 1 इक्वल, प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 एंड -4 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू 1 2, प्राइमरी डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई किया एंड माइनस फिर सेकेंडरी डायगोनल को बाद में। आप इनको समझने के लिए ये चीज ध्यान में रखें, p से प्राइमरी बनता है और p से ही पहले बनता है, यानी पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, और s से सेकेंडरी बनता है और s से ही सेकंड भी बनता है, यानी सेकंड नंबर पे इनको मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंडरी को हम यहाँ माइनस करके ही लिखेंगे। अब 1 मल्टीप्लाई 1, 1 एंड -4 मल्टीप्लाई 1, -4, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं आया, इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है, ये हल हो सकेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इन्हें रेज कर देता हूं, और यहाँ नेक्स्ट इसका फार्मूला लिखते हैं। एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी जगह चेंज, प्राइमरी की जगह चेंज, सेकेंडरी के साइन चेंज। अब जगह चेंज करने पर ऐसा लगेगा कि जगह तो चेंज नहीं हुई है, सेम है ना,
तो जगह चेंज करने पर भी वैसे ही रहेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 4 पहले माइनस था, पॉजिटिव हो गया, और 1 पॉजिटिव था, माइनस हो गया। हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आई थी, एडजॉइंट की वैल्यू ये आ गई। अब फार्मूला ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे 1 -1 4 and 1 ओवर 5। इसके बाद जब आपने सिर्फ इनवर्स फाइंड करना हो तो इस 5 को डिवाइड कर दें, लेकिन आपने अभी इसके बाद की सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। यहाँ देखें, ए इनवर्स यहाँ पुट करेंगे, बी से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें अगर बाद की सिंप्लीफिकेशन भी करनी हो तो आप इसे डिवाइड मत करें, एक साइड पे ही लिख लेंगे। इक्वल साइन 1/5 इंटू 1 4 -1 एंड 1 इक्वल। एक चीज यहाँ नोट करें, आपके पास डिटर्मिनेंट बगैर फ्रैक्शन के है, बगैर बटे के है, तो यहाँ पर जब मैंने इसे लिखा बटे में लिखा, यहाँ पर भी तो बटे में था, बटे में नीचे ही 5 लिखा हुआ है ना, तो मैंने यहाँ बटे में ही 5 लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑलरेडी 5 बटे में होता तो फिर ये बगैर बटे के आ जाता। यानी ये चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पर इसको उल्टा कर लिखते हैं। अगर 1/5 है तो 5 आएगा, 5 है तो 1/5 आएगा। अब इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिंस वी नो दैट कैपिटल X इज इक्वल ए इनवर्स ऑफ B, ये हमारे पास पहले से इक्वेशन दी हुई है 3। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। X की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, X एंड Y, एंड ए इनवर्स हमारे पास क्या आया 1/5, 1 -1 4 इंटू 1, और B की वैल्यू क्या है 0.75। हमने वैल्यूज दर्ज कर दी। अब जस्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करेंगे। ये 1/5 एज इट इंटू ये कतार और ये कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो वही चीज ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट टू राइट पहला कॉलम, पहली कतार, और इधर से कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और टेल एलिमेंट को टेल एलिमेंट से एंड हेड एलिमेंट को हेड एलिमेंट से। ये एक्चुअल पेपर में आपने ऐसे एरोज नहीं लगाने, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लगा दिए, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पेपर्स में ऐसा ना करें। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 एंड प्लस साइन 4 इंटू 75, और ये मैट्रिक्स क्लोज। फिर नेक्स्ट रो को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 75, इन्हें सिंप्लीफाई मजीद 1/5 इंटू 1 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 75 300, फिर 0 प्लस 75, और इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करें 1/5 0 प्लस 300 300 एंड 0 प्लस 75 75। अब इस 1/5 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल 1/5 मल्टीप्लाई 300 एंड 1/5 मल्टीप्लाई 75 इक्वल 60 एंड 15। और इधर हमारे पास ये XY पहले से था, ये सारा चल रहा है। अब आप फाइनल आंसर बनाएंगे। Therefore dimensions x इक्वल है 60 और साथ यूनिट भी लिख देंगे, एंड y इक्वल है 15 और साथ यूनिट भी लिख देंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।